नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे। हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात की थी श्योरिटी के बारे में, जो श्योरिटी होती है उसके संबंध में हमने बात की थी। सेक्शन 106 से 110 तक हमने बात की थी। आज हम उसके आगे के सेक्शन जैसे 111 है उसके आगे का हम स्टार्ट करेंगे। और ये सेक्शन जो 111 से आज स्टार्ट होता है 111 से, उसमें जो भी है वो और उसके आगे के जो भी सेक्शन है उसमें क्या है, प्रोसीडिंग दी हुई है। जो बॉन्ड लेने की प्रक्रिया है, श्योरिटी लेने की प्रक्रिया है, उस बॉन्ड से संबंधित ये आगे के सभी सेक्शंस है। जैसे सेक्शन 11 से उसमें कहा गया है कि ऑर्डर टू बी मेड, आदेश का दिया जाना। आदेश का दिया जाना मतलब किस आदेश का दिया जाना, कि जो भी किसी को श्योरिटी के लिए, जो भी किसी को श्योरिटी पेश करने के लिए जो भी आदेश दिया गया है कि भाई तुम्हें इतनी श्योरिटी का बॉन्ड यहाँ पे देना है, इतने रुपीज़ का यहाँ पे जनामत देनी है, जो तुम्हारा जो भी तुम्हारा बॉन्ड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आदेश दिया जाएगा कि उसमें नोटिस इश्यू की जाएगी। नोटिस इश्यू की जाएगी कि भाई तुम्हारे सामने ये जो भी आरोप लगे हैं, जो भी उसके सामने कंप्लेन है, उसके बारे में उसका सारांश उसको बताया जाएगा और उसमें कितने रुपए का बॉन्ड भरना है, कि कितने टाइम के लिए भरना है, वो सब उसको उसमें कहा जाएगा। और जो लिखित ऑर्डर है वो भी उसके साथ में उसके साथ में भेजा जाएगा। ये सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए, ऐसा इस सेक्शन में कहा गया है। ऑर्डर सब कुछ रिटर्न में होगा, नोटिस भेजी जाएगी, रिटर्न में सब कुछ होगा और उसको एग्जैक्ट बताया जाएगा कि कितने व्यक्तियों का उसको बॉन्ड भरवाना है, कितने रुपए का बॉन्ड भरवाना है और कितने समय के लिए भरवाना है। ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 112 1112 प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। इसमें यह कहा गया है न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। जो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है, जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित है, उस व्यक्ति को इस ऑर्डर के संबंध में उसको पढ़ा के सुनाया जाएगा और अगर उसको समझ नहीं आया हो तो उसको ये ऑर्डर जो भी है वो समझाया जाएगा। ये सेक्शन 112 कहता है। उसके बाद आता है सेक्शन 113। सेक्शन 113 है समन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट। ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है, इसमें यह कहा गया है जो कोर्ट के सामने व्यक्ति जिसको नोटिस निकाली गई थी वो कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं होता है, कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए समन्स या वारंट निकाला जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है पहले से जेल में बंद है, तो ऐसे व्यक्ति को जिसकी कस्टडी में वो जेल में बंद है उसको नोटिस निकाल के मजिस्ट्रेट के या कोर्ट के सामने उसको पेश करने के लिए कहा जा सकता है, प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। तो और जो व्यक्ति किसी कस्टडी में नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए समन्स निकाला जाएगा, वारंट निकाला जाएगा और ऐसे व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष लाया जाएगा। और समन्स या वारंट के साथ में जो भी ऑर्डर पास किया गया है सेक्शन 111 का, सेक्शन 111 का, वो भी उसके साथ में अटैच किया जाएगा। और ज़रूरी लगेगा कि ये व्यक्ति कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं रहेगा तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट भी किया जा सकता है, कस्टडी में भी लिया जा सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 114 आती है 114 कॉपी ऑफ ऑर्डर टू ए कंपनी समन्स और वारंट। सेक्शन 114 ये कहती है कि समन्स या वारंट जो भी भेजा जाएगा उसमें 111 का जो सेक्शन 111 है उसका जो भी ऑर्डर है वो उसके साथ में अटैच किया जाएगी, उसकी एक कॉपी, वो जो सेक्शन 113 में भी कहा गया है। उसके बाद है सेक्शन 115 है पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। इसमें व्यक्तिगत हाजिरी से अभियुक्ति देने के संबंध में है कि व्यक्तिगत हाजिर ना होके वो किसी अपने एडवोकेट को भी उपस्थित कर सके, इस संबंध में ये सेक्शन 115 है। सेक्शन 115 क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं हो सकता है, ये भाई कोई बीमार है या किसी को कोई दूर इतने डिस्टेंस में है कि वो नहीं आ सकता है बार बार, तो वो कोर्ट की अनुमति से अपने केस को चलाने के लिए जो इंक्वायरी उसके सामने चल रही है उसके लिए अपने तरफ से किसी एडवोकेट को, प्लीडर को भी खड़ा कर सकता है, अपनी तरफ से अपॉइंट कर सकता है।
तो ये लेकिन स्पेशल संजोग और कोर्ट की परमिशन इसमें होनी चाहिए। उसके बाद है सेक्शन 116 जो काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है, इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। ये है इत्तिला की सच्चाई के बारे में, जो शिकायत की गई है उस शिकायत की सच्चाई जानने के बारे में ये इंक्वायरी से संबंधित है। अब सच्चाई कैसे जानी जाएगी, जैसे इसमें सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट जो भी है 111 में जो भी उसने ऑर्डर पास किया है, वो ऑर्डर जब व्यक्ति उपस्थित हो जाएगा तो उसको बताया जाएगा कि भाई तेरे सामने ये जो भी आक्षेप हुए हैं, जो भी इल्जामात लगे हुए हैं उसके बारे में है। जब उसको बताया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि उसके बाद में वो उसका इनकार करेगा या एक्सेप्ट करेगा। इनकार करेगा तो उसमें क्या होगा कि उसकी इंक्वायरी चलेगी। इंक्वायरी क्या चलेगी कि इंक्वायरी में एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, और इसमें एविडेंस ऐसे ही रिकॉर्ड किए जाएंगे जैसे कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग होती है उसमें एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। इसमें जो भी एविडेंस लिए जाएंगे और उसकी प्रोसीडिंग होगी, जो समन्स ट्रायल केसेज होते हैं उनकी तरह इसमें प्रोसीडिंग की जाएगी। इसमें जो भी एविडेंस है वो उसमें लिए जाएंगे एज ए कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है उस तरह से। उसके बाद है इसमें 116 में सब सेक्शन 3 आता है। सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि इसमें प्रिवेंशन से रिलेटेड है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि ट्रायल चलेगी काफ़ी टाइम तक, कि जैसे आज उसको नोटिस गया, वो उसका जवाब देगा, कोर्ट के सामने उपस्थित होगा, कोर्ट के सामने उपस्थित हुआ, वो बोलेगा मुझे वकील रोकने में हाजिर नहीं रह सकता हूँ, या एनी अदर जो भी प्रोसीडिंग होती है वो सभी प्रोसीडिंग होती है, तो उसमें टाइम जाएगा। तो कोर्ट ये केस जब तक चले, ये इंक्वायरी जब तक चलेगी, ये ट्रायल जब तक चलेगी, तब तक के लिए कोर्ट ये कह सकती है कि भाई तुम्हें 100 रुपये की बॉन्ड ये केस के चलने तक के लिए तुम्हें कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है। और अगर ये बॉन्ड प्रस्तुत करने से इनकार करता है कोई भी व्यक्ति कोर्ट के समक्ष, तो कोर्ट उसको कस्टडी में ले सकती है। ये ऐसा इसमें प्रोविजंस है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि नो पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर नॉट बीइंग टेकन अंडर सेक्शन 108, सेक्शन 109 और सेक्शन 1110 शैल बी डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर मेंटेनिंग गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर के लिए उसमें यह कहा गया है कि श्योरिटी ले सकती है, लेकिन सिर्फ सेक्शन 108, 109, 110 में, ना कि 106, 107 में। ये 110 में गुड बिहेवियर के लिए, अच्छे चरित्र के लिए, ये इसमें चाल चलन के लिए इसमें बॉन्ड लेने की बात कही गई है। उसके बाद है सब सेक्शन 4 है इसी के 116 की। उसमें ये कहा गया है जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स के संबंध में है। इसमें कहा गया जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स है जिससे कम्युनिटी को खतरा है, डेंजरस है कम्युनिटी के लिए, ऐसे व्यक्ति को के सामने एविडेंस लेने के समय में उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस धारा में अगर ऐसा लगता है कि भाई ये परमानेंटली ही हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, ऐसे कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति से भी बॉन्ड भरवाया जा सकता है अगर ऐसी सच्चाई सामने आती है। उसके बाद सब सेक्शन 5 आता है। सब सेक्शन 5 ये कहता है कि जैसे फौजदारी केसों में होता है कि एक साथ में 4 आरोपी है, 5 आरोपी है, तो इसमें भी यही कहा गया है कि अगर किसी ऑफेंस में एक साथ में 2 अपराधी है, 2 आरोपी है, या जिन पे इंक्वायरी चल रही है, ऐसे 2 व्यक्ति है, तो वो 2 व्यक्तियों की इंक्वायरी एक साथ भी चलाई जा सकती है और अलग अलग भी चलाई जा सकती है। ये सब सेक्शन 5 में कहा गया सेक्शन 116 के। उसके बाद है सब सेक्शन 6 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें लिमिटेशन की बात आती है कि इंक्वायरी कितने टाइम तक चलेगी, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसमें यही कहा गया है कि जो भी इस प्रकार की इंक्वायरी चल रही होगी वो 6 महीने में कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर 6 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाती है वो ट्रायल जो भी चल रही है, जो इंक्वायरी चल रही है मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसको टर्मिनेटेड कर दिया जाएगा, उसको स्थगित कर दिया जाएगा। और अगर आरोपी कोर्ट में है तो उसको जेल में है तो उसको मुक्त कर दिया जाएगा, और ये जो भी ट्रायल है वहीं पे टर्मिनेटेड हो जाएगी। बॉन्ड उसमें कुछ भी देना नहीं होता है फिर। उसके बाद आता है सब सेक्शन 7। सब सेक्शन में इससे एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो कोसिंग होती है सेक्शन 482 में सीआरपीसी के हाई कोर्ट में, उसी तरह से ये आप सेशन में मूव कर सकते हो 6 महीने के बाद, अगर आपके सामने ये इंक्वायरी जो चल रही थी वो टर्मिनेटेड अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं की जा रही है, जो सब सेक्शन 6 में कहा गया है।
तो आप सेशन कोर्ट में इसकी अपील कर सकते हो और डिमांड कर सकते हो कि ये ट्रायल 6 महीने से ज़्यादा हो गए, उसको टर्मिनेटेड की जाए। ये सेशन कोर्ट को पूरा अधिकार है, वो उस ट्रायल को टर्मिनेटेड कर सकती है, बंद कर सकती है, जो भी योग्य लगेगा वो ऑर्डर कर सकती है, स्पेशल रीजन जो भी होगा। उसके बाद आता है सेक्शन 117 है ऑर्डर टू गिव श्योरिटी। ऑर्डर टू गिव श्योरिटी प्रतिभूति देने के लिए आदेश, प्रतिभूति बॉन्ड देने के लिए, श्योरिटी देने के लिए इसमें आदेश देने के संबंध में है। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि शांति बनाए रखने के लिए, गुड बिहेवियर के लिए और अच्छा चाल चरित्र रखने के लिए मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है श्योरिटी पेश करने के लिए उसके सामने कि तुम्हारा गुड बिहेवियर इतने टाइम के लिए रहे। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि सेक्शन 111 में जो आदेश पारित हुआ है उस आदेश के खिलाफ जाके, कि जैसे उसमें कहा गया है कि 6 महीने के लिए श्योरिटी देनी है, तो फिर 6 महीने की जगह 1 साल की श्योरिटी नहीं मांग सकते हैं। अगर उसमें कहा गया है कि 20,000 की श्योरिटी देनी है तो 20,000 की जगह 50,000 की श्योरिटी मजिस्ट्रेट डिमांड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें पहले से ही उसको आदेश दिया गया है कि भाई उसको 20,000 की श्योरिटी देनी है। तो इस संबंध में वो उसको चेंज नहीं कर सकता है जो 111 में ऑर्डर दिया गया है। उसके बाद इसमें सब सेक्शन कहा गया है कि ड्यू टू द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस शैल नॉट बी एक्सेसिव। इसमें यह कहा गया है कि बॉन्ड की रकम या बॉन्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुछ ज़्यादा ही हो जाए, कि जैसे पता है कि छोटा केस है और बॉन्डिंग भी कुछ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें बोले कि भाई ₹1,00,000 का बॉन्ड दो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जहाँ 10-10 हज़ार के बॉन्ड से काम चल रहा हो वहाँ पे तुम ₹1,00,000 का बॉन्ड मांगो। ये इसमें स्पष्ट किया गया है। दूसरे इसमें कहा गया है व्हेन द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम द इंक्वायरी इज मेड इज ए माइन और द बॉन्ड शैल बी एग्जीक्यूट ओनली बाय हिज श्योरिटीज़। इसमें यह कहा गया है जो उसका जमानती है, जो जमानत कराने आया है माइनोर का, जो पुख्त नहीं है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, ऐसे किसी भी व्यक्ति की जो भी जनामतदार है, उसकी जनामत करवाने वाला है, जो भी ऐसे जनामती को ही उसका श्योरिटीदार बनाया जाएगा और वो ही उसके लिए जवाबदार होगा, जिम्मेदार होगा। उसके बाद है सेक्शन 118 है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इंफॉर्मेशन अगेंस्ट। इसमें यह कहा गया है कि उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई थी। इसमें यह कहा गया है अगर ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिलता है, ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है कि जिससे ये साबित होता हो कि जो उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की, बॉन्ड देने की जो डिमांड की गई थी वो सही है, ऐसा अगर कोई उसमें साबित नहीं कर पाता है इंक्वायरी में, तो मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर सकता है उस इंक्वायरी से कि भाई उसको बॉन्ड नहीं भरना है और उसमें कोई एविडेंस नहीं मिला। ये सेक्शन 118 कहती है। सेक्शन 119 है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच श्योरिटी इज रिक्वायर्ड। इसमें यह कहा गया है कि श्योरिटी की जो बंधन पत्र है, जो अवधि है प्रतिभूति की, वो कितनी होगी और कहाँ से शुरू की जाएगी, इस संबंध में है। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन 106 और 117 के मुताबिक जो भी सेंटेंस हुआ है उस सेंटेंस से उसका टाइम पीरियड गिना जाएगा। इम्प्रिजनमेंट जिस तारीख से उसको सजा हुई है, जिस तारीख से उसको बॉन्ड देने के लिए कहा गया है, या फिर जैसे 106 में है उसमें कहा गया है कि बॉन्ड की टाइम पीरियड कब से होगा, कि जैसे किसी को 2 साल की सजा है, 2 साल की सजा खत्म होने के बाद ही वो बॉन्ड का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। जो उसको सजा की गई है उसके बाद ही बॉन्ड का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, और जो ऑर्डर डेट है उससे भी ये टाइम पीरियड स्टार्ट माना जाएगा अगर पनिशमेंट नहीं की गई है, सिर्फ बॉन्ड इसमें एग्जीक्यूट करवाया गया। उसके बाद है सेक्शन 120 कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड के कंटेंट्स क्या होंगे, बंधन की अंतर्वस्तु क्या होगी। उसमें ये रहेगा कि ऑफेंस जो पनिशेबल है, जिसमें पनिशमेंट हुई है, इस प्रकार का वो कोई ऑफेंस नहीं करेगा, वो जो शांति है समाज की वो शांति भंग नहीं करेगा, वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे समाज में किसी को हानि पहुँचे। तो इस प्रकार से ये श्योरिटी से संबंधित चैप्टर है, चैप्टर 8 है, और ये यहाँ पे 120 सेक्शन तक हमने आज ये कवर कर लिया है। और इसमें अभी आगे जो भी सेक्शन बचे हैं लगभग 4 सेक्शन हैं इसमें, अगर वो लगेंगे मुझे कि वो रिक्वायरमेंट के अनुरूप है, वो चाहिए, वो उनकी नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर आपके सामने वीडियो में लेके आऊँगा।
और इसी संबंध में मैंने सेम वीडियो गुजराती में अपलोड किया है। आप गुजराती में भी अगर कोई गुजराती स्टूडेंट्स है लॉ का तो वो गुजराती में मेरा वीडियो देख सकता है। जय हिंद, जय भारत।